Hi friends, once again I am back before you with a new topic, and this time I'm gonna to be explain you class 12's poem An Elementary School in Islam, which I explained last time. This time I am going to explain you second part. दूसरा पार्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 12th की पोएम का, जिसका हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया था। तो हाफ पार्ट रह गया था, तो हाफ पार्ट की एक बार रीडिंग कर लेते हैं। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped holes. From fog to endless night, on their slag heaps, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle beds on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as do. So सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। श्योरली निश्चय ही, शेक्सपियर इज वीकेड, शेक्सपियर क्या है? धूर्त है। शेक्सपियर उनके लिए क्या है? एक दुश्मन है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो नक्शा है वो एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स, जिस पे जो जहाज हैं, एंड सन, और जो सूरज है, वो सब क्या है? वो उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। एंड लव, और प्रेम, टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो उन्हें चुराने के लिए लुभा रहा है। फॉर लाइव्स, अपने जिंदा रहने के लिए। दैट स्लाइली टर्न, जो स्लाइली मीन्स ट्रिकली, चालाकी से। टर्न इन देयर कैम्प्ड होल्स, जो बदल देता है उनकी क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड का मतलब होता है छोटे से, मतलब जिसको दबोच करके स्मॉल साइज में कर दिया गया हो। क्रैम्प्ड होल्स, उन छोटे होल्स में की तरफ मोड़ करके। फ्रॉम फोग, धुंध से, टू एंडलेस नाइट, उस अनंत अंधकार अंधेरे रात की तरफ। ऑन देयर स्लैग हीप्स, उनके इस लचीले ढेर पर। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे। वियर, पहने हुए हैं। स्किन, एक त्वचा को पहने हुए हैं। पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, जो उनकी हड्डियों के जरिए से क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। पीप्ड मतलब, पीप शब्द होता है वैसे झांकने के लिए, एज ए पर्सन के लिए, लेकिन एक स्किन के लिए पीप का ही दिया गया, तो यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है, यानी पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। तो वो बच्चे क्या है? अब पहने हुए उस स्किन को धारण किए हुए, त्वचा को धारण किए हुए, जो उनकी हड्डियों से होकर के झांक रही है। इट मीन्स उनकी हड्डियां क्लियरली दिखाई दे रही हैं। किनसे? बोन से। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और स्टील के स्पेक्टिकल्स हैं। स्टील फ्रेम के स्पेक्टिकल्स, चश्मे हैं देखने वाले। विद मेंडेड ग्लास, जो कि क्या है? रिपेयर्ड ग्लास के साथ हैं, यानी उनका जो ग्लास है, जो लेंस है, वो भी रिपेयर्ड है, मरम्मत किया हुआ है। लाइक जैसे कि बोटल बेड्स ऑन स्टोन,
जैसे कि पत्थर पर बोतल के क्या, बोतल के टुकड़े हों, कांच की बोतल के टुकड़े हों, तो ऐसे वो दिखाई दे रहे हैं उनके चश्मे। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, उनका पूरा समय एंड स्पेस और जगह आर फॉगी स्लम, वो धुंधमय क्या है, कच्ची बस्ती ही है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, तो इसीलिए ब्लॉट धब्बा लगाओ देयर मैप्स, उनके मैप पर, उनके नक्शे पर, विद स्लम्स, स्लम से, एज बिग एज, उतना बड़ा, एज डूम, जितनी बड़ा कयामत होती है, डिस्ट्रक्शन विनाश होता है, उसकी तरह ही क्या कीजिए, आप ब्लॉट धब्बे को लगाइए। लेट्स एक्सप्लेन इट। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज वीकेड फॉर देम, उनके लिए शेक्सपियर इज एन एनेमी, उनके लिए एनेमी है, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग एल्स, दे आर लिविंग द लाइफ ऑफ हार्डशिप्स, वो कठिनाइयों से, मुसीबतों से भरी हुई ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो इसीलिए whoever they sees, जिस किसी को वो देखते हैं, they look enemies to him, to them, उनके लिए वो क्या है, दुश्मन जैसे लगते हैं उन बच्चों के लिए। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है इन द क्लासरूम वो भी, इट इज़ ऑल्सो ए बैड एग्जाम्पल। देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द मैप, उस मैप के लिए बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाइदर इन शिप्स, ना उन जहाज़ों में, नॉर इन दी सन, ना ही उस सूरज में, दैट आर पेंटेड ऑन दी मैप, जो उस मैप पर बनाए गए हैं। एंड लव, और प्रेम, टेम्पटिंग देम टू स्टील, प्रेम टेम्पटिंग देम टू स्टील, प्रेम लुभाते हुए उनको चुराने के लिए, यानी चुराने के लिए लुभाने वाला क्या, प्रेम। यानी लुभाने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, पर्सन हो सकता है, लेकिन प्रेम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक क्या है, अमूर्त विचार है। तो इसीलिए एक पर्सन की तरह इसको क्या किया गया है, ट्रीट किया गया है। इसीलिए हम इसमें पर्सोनिफिकेशन नाम का लिटरेरी टर्म्स है। पर्सोनिफिकेशन, एक पर्सन की तरह किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को बताया जाए, या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज ए पर्सन की तरह बताया जाए, तो उसमें जो लिटरेरी डिवाइस होती है वो होती है पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो प्रेम, इट मीन्स उन बच्चों के लिए प्रेम का अभाव है। क्यों? वो किसी से प्रेम की आशा करते हैं, तो जो प्रेम है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसकी कमी से, उस प्रेम की कमी से वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू स्टील समथिंग, वो कुछ ना कुछ चीज़ को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर लाइफ, फॉर देयर लिविंग्स, फॉर देयर लिविंग, उनके जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए। ओके, दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, दैट स्लाइली, जो जिंदगी है उनकी वो ट्रिकली, चालाकी से, टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, जो उन्हें एक स्मॉल हाउस में, एक छोटे से हाउस में क्या करती है, मोड़ देती है। यानी वो बच्चे उस हाउस की तरफ मुड़ जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइन, उस धुंध से लेकर एक अंधकार में रात के लिए। इट मीन्स देयर इज डार्कनेस ऑफ देयर फ्यूचर, उनके भविष्य की क्या है, अंधकार है, उनकी भविष्य का क्या है, अंधकार है। दे हैव लैक ऑफ नॉलेज, उनमें ज्ञान की कमी है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी चेंजेस, एनी डेवलपमेंट, एनी टेक्नोलॉजी दैट इज आउटसाइड देयर होम्स, देयर होल्स, उनके होल से, उनके छोटे से घर से जो बाहर जो भी तकनीकी है, जो भी विकास है, जो भी डेवलपमेंट है, जो भी एमेनिटीज़ हैं, सुख सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनसे दे आर नॉट अवेयर,
वो अज्ञान है। ओके, तो एंडलेस नाइट है। एंडलेस नाइट को सिंबलाइज किया गया, प्रतीक बताया गया है किसके लिए? एक क्या कहते हैं क्या कहते हैं मतलब इग्नोरेंस के लिए, एक एंडलेस इग्नोरेंस के लिए, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है डार्कनेस में है। दे आर लिविंग इन इग्नोरेंस, वो अज्ञान में जी रहे हैं। ऑन देयर स्लैग हीप्स, स्लैग हीप्स माने फ्लेक्सिबल बॉडी, उनके लचीले शरीर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑन देयर स्लैग हीप्स, अब देखिए पोएट ने किस तरह से उनकी बॉडी को हीप्स, एक ढेर की तरह इंडिकेट किया। क्यों? आगे देखते हैं कि दीज चिल्ड्रन वियर स्किन, वो बच्चे स्किन को पहने हुए हैं। काफी अटपटा है ना, लेकिन द पोएट वांट टू से कि दे हैव ओनली स्किन इन देयर ऑन देयर बॉडी, कि उनकी बॉडी पे सिर्फ क्या है? स्किन ही है, त्वचा ही है। थ्रू पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और उन स्किन के जरिए से क्या है? बोन्स कैन बी ईजिली सीन, बोन्स को आसानी से देखा जा सकता है। एंड तो इन दीज लाइन, इस लाइन में पोइट क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द लाइन ऑन देयर स्लैग हीप्स दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीव्ड थ्रू बाय बोन्स। सो हम आंसर देंगे इसका कि थ्रू दीज लाइन्स द पोइट वांट्स टू कन्वे द कंडीशन ऑफ देयर मल न्यूट्रिशन, उन बच्चों के कुपोषण की स्थिति को यहाँ पे बताया गया है कि दे हैव नॉट इनफ फूड, नॉट इनफ न्यूट्रिशनल फूड दैट कैन फुलफिल देयर बॉडीली डिजायर्स, देयर बॉडीली नीड्स। नेक्स्ट चलते हैं, एंड स्पेक्टिकल्स, और उनका चश्मा ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, जो कि मरम्मत की हुई कांच से है। इट मीन्स क्या है? उनके पास इतनी कमी है कि उनके देखने के लिए, टू सी, दे हैव नो प्रॉपर स्पेक्टिकल्स, उनके पास उचित चश्मा भी नहीं है। वो स्टील के बने हुए टूटे फूटे से, जिनकी ग्लास की क्या मरम्मत की हुई है, लाइक मानो की ऑन स्टोन्स पे बोटल बिट्स, बोतल के टुकड़े, कांच के जो टुकड़े हैं वो लगे हुए हों। तो यहाँ पे कभी जो है सिमली को क्या कर रहा है? सिमली को हमें बता रहा है। सिमली मतलब इसमें एक कंपैरिजन किया गया है कि जो स्पेक्टिकल्स है उन बच्चों का, उसकी तुलना एक पत्थर पर लगे हुए बोतल के टुकड़ों से की गई है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? सिमली। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन दी लाइन, इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया है? तो यू कैन ईजिली से, आप इजीली कह सकते हो कि यहाँ पे सिमली है, देयर इज सिमली, क्योंकि किसने बताई थी? कर्णवीर सर ने हमको एक्सप्लेन की थी। ओके, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिगर ऑफ स्पीच का आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगा, उसको देखना। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फ्रेंड के साथ शेयर करो, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अमेजिंग, वंडरफुल एंड थ्रिलिंग वीडियोस लेके आऊँ। नेक्स्ट मूव ऑन, ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका पूरा समय, एंड स्पेस और स्थान। यहाँ टाइम एंड स्पेस से मतलब क्या है? इट मीन्स वाट एवर दे डू, वेयर एवर दे डू, जो कुछ वो करते हैं और जहाँ भी करते हैं। यानी स्पेस रिफर्स टू देयर लिविंग प्लेस, यानी स्लम। टाइम रिफर्स टू देयर चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दिन, उनको टाइम और स्पेस क्या किया गया है? यहाँ पे सिंबल बता गया है, सिंबलाइज किया गया है। टाइम को हम कह सकते हैं चाइल्डहुड डेज,
चाइल्डहुड डे जो बचपन के दिन हैं जिनमें वो जी रहे हैं वो। और स्पेस का मतलब है लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस चाहे उनका छोटा सा घर हो और चाहे स्लम हो। ओके। स्पेस आर फॉगी स्लम, उसका जो कुछ है उनका लिविंग प्लेस है, इनका लिविंग प्लेस है। स्लम को दे रखा है यहाँ पे, लिविंग प्लेस है। और उनकी जो बचपन के जो दिन है जो कुछ भी है वो क्या है, फॉगी स्लम है। एक क्या है, एक वही स्लम है जिसके अंदर वो क्या है, अंडर डेवलप्ड है, जहाँ उनका कोई फ्यूचर नहीं है। देयर फ्यूचर इज़ इन द डार्कनेस इन दैट प्लेस, वहाँ पर डार्कनेस में, उसी में वो जी रहे हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स। सो इसलिए पोइट कहता है कि उनकी जो मैप्स हैं, जो मैप लगाए, उनका जो मैप्स है, देयर मैप्स, उनका मैप से मतलब यहाँ पे बेटा है फ्यूचर से। मैप का मतलब यहाँ पे किससे है, फ्यूचर से। कि ब्लॉट देयर मैप्स, के उनके फ्यूचर को ब्लॉट करो, धब्बे से लगाओ, विद स्लम के द्वारा, स्लम के रूप में उस धब्बे को बनाओ मैप पे। एज बिग एज डूम, इतना बड़ा जितनी कयामत होती है, विनाश होता है। इट मीन्स द पोइट्स explains the line that their future is in the darkness due to slums, and these slums are as same as doom, destruction। जैसे विनाश है वहाँ उसी की तरह है। इसमें एजेस का इस्तेमाल हो रहा है, कंपैरिजन है, स्लम का कंपैरिजन डूम से हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे भी हम सिमिलरिटी डिवाइसेस को नोटिस करते हैं। नेक्स्ट, तो इन दिस स्टेंजा द पोइट हैज कंपेयर्ड the walls which are filled with क्या कहते हैं, मैप्स एंड क्या कहते हैं, शेक्सपियर्स पोस्टर। तो उनको कंपेयर करके बताया गया है किनके साथ, उनके वास्तविक मैप्स को आइडेंटिफाई करने के साथ, कि वॉल्स पे क्या जो कुछ है और जो उन बच्चों को चाहिए उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो जो मैप में दिखा रखा है उस मैप में उसे मत दिखाइए, मैप में दिखाइए कि बच्चों का ये फ्यूचर है। तो यहाँ पे एक पोइट हैज़ ट्राइड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स अबाउट द बैड कंडीशन एंड बैड सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज चिल्ड्रन which are living in slums. There is no future, there is no chances for their progress and development. So next है हमारा लास्ट स्टेंजा में आ जाते हैं। हमारा लास्ट स्टेंजा है, बात करते हैं अगले नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, जो कि है विच इज़ ए होपफुल रेफरेंस टू द पोइट। और इसमें कुछ आशा व्यक्त की गई है पोइट के द्वारा, सो दैट द लाइफ ऑफ द स्लम बॉयज़, स्लम स्टूडेंट्स कैन बी चेंज्ड। रीड कर लेते हैं। अनलेस गवर्नर्स, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, एंड दीज विंडोज that set upon their lives like catacombs break open till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongue run naked into books. The white and green leaves open history
देयर whose लैंग्वेज इज द सन। तो in this poem the poet has wholeheartedly used symbolism. Everywhere any word he refers to there is a symbol. जो कुछ भी वर्ड उसमें इस्तेमाल किया है उसने, उसमें एक प्रतीक है वो किसी न किसी चीज़ का। तो सिंबलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसके एग्जांपल सिमिली, मेटाफर और क्या कहते हैं रिपीटेशन एट्सेट्रा, ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसके अंदर। अनलेस, यदि नहीं, यानी कि गवर्नर, गवर्नमेंट के लोग, इंस्पेक्टर, मतलब जो सुपरवाइज करने आते हैं, मतलब जो निरीक्षण करने वाले हैं, विजिटर, और जो पब्लिक हैं, जो आम लोग हैं, यदि नहीं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये मैप बन जाता है, यदि नहीं देयर विंडो, उनकी खिड़की। विंडो खिड़की फॉर आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया की, बिकॉज दे आर रेस्ट्रिक्टेड, दे आर लिविंग इन रेस्ट्रिक्शंस, वो प्रतिबंध की ज़िंदगी में जिए हुए हैं। देयर फ्यूचर इज इन द डार्कनेस, दे आर लिविंग इन द डार्कनेस, इट मीन्स देयर फ्यूचर इज इन द डार्कनेस वेयर देयर इज नो प्रोग्रेस। दीज विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइफ, जिन विंडोज ने उनके ज़िंदगी पे क्या है, ज़िंदगी को बंद कर दिया, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम्स का मतलब है यहाँ पे सीमेट्री, सीमेट्री बोलते हैं कब्रिस्तान को, कब्रिस्तान की तरह, जिसमें कब्रिस्तान में जिस तरह से एक गेट होता है और एक गेट के बाद चारों दीवार से बंद रहती है, उसकी तरह उनके जीवन को जिसने बंद कर दिया है। ब्रेक ओपन, अरे तोड़ो इसको, तोड़ो खुला, उसको खोल करके तोड़ो उसे, सॉरी तोड़ करके खोलो इसे। टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक वो टाउन को ना तोड़ दें, जब तक वो टाउन के अंदर, टाउन में क्या है, फैल न जाएं। एंड सो द चिल्ड्रन, और यदि नहीं दिखाते हैं जब तक बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स, उस हरे भरे खेतों को, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और नहीं बनाते हैं यदि उनकी दुनिया को, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, रन एज्योर, खुले आसमान की तरफ जाना। यहाँ पे एज्योर का मतलब होता है ब्लू, और ब्लू से मतलब ब्लू स्काई। यदि वो नहीं दौड़ के भागते हैं उस क्या कहते हैं नीले गगन में, ऑन सैंड, गोल्ड सैंड्स, और वो सैंड पे चल के नहीं देखते हैं यदि, एंड लेट देयर टंग, और उनके जीव को, रन, दौड़ने दो, नेकेड, इनटू बुक्स, बुक्स में बिल्कुल खुला, ओपनली, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी प्रतिबंध के, दी वाइट, वो सफ़ेद, एंड ग्रीन लीव्स, और हरी पत्तियां ओपन, खुल नहीं जाएं, खोल नहीं दें, हिस्ट्री, इतिहास को, देयर्स, उनके, हुज लैंग्वेज, जिनकी भाषा, इज दी सन, सन है। इसके अंदर देखिए कुछ सिंबलिज्म का यूज़ किया गया है। देयर टंग, टंग से मतलब है नॉलेज, ज्ञान। बुक्स, दी वाइट से मतलब है बुक्स। ग्रीन लीव से मतलब है नेचर, ओपन। हिस्ट्री से मतलब है प्रोग्रेसिव लाइफ। हुज लैंग्वेज, जिनकी भाषा, इज द सन, सन क्या है, सन का मतलब है यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर, लैंग्वेज का मतलब है एक्शंस,
विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, बिना प्रतिबंध के एक्शंस, उनकी क्रियाएं। देखिए, द पोइट सेज, पोइट कहता है कि द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स एंड द पब्लिक शुड इंटरफेयर विद इट, कि पब्लिक को, सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। दे शुड मेक अवेलेबल appropriate facilities and needful फैसिलिटीज़ जो आवश्यक है उनको अवेलेबल कराना चाहिए गवर्नमेंट को, है कि नहीं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और उनको इस मैप को एक विंडो बताना चाहिए। इट मीन्स उनको जो जो इस छोटी सी दीवार के अंदर जो वो एक होल जैसी जगह पे छुपे हुए हैं जहाँ पे उनका फ्यूचर डार्कनेस में है, उसको एक विंडो बना देना चाहिए। यहाँ विंडो से सिंबलाइज हो गया, विंडो का मतलब है आउटर वर्ल्ड से, आउटर वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से जो बहुत सुंदर है। तो गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, आम पब्लिक को इंटरफेयर करना चाहिए, और उन बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, इस मैप की ज़िंदगी से जहाँ पे उनका फ्यूचर डार्कनेस में है, वहाँ से उनको बाहर की दुनिया की तरफ ले जाना चाहिए। दीज विंडोज़ दैट शट, ये विंडोज़, ये जो दरवाजे हैं जिन्होंने उनके जीवन को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। इट मीन्स दीज विंडोज़ आर सिंबल्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रतिबंधित जगह की प्रतीक हैं ये खिड़कियाँ। और इन विंडोज़ ने, और ये विंडोज़ क्या करेंगी, ये विंडोज़ उनके जीवन को क्या कर देंगी, जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उन रेस्ट्रिक्शंस को ये खोल देगी, सीमाओं को। लाइक कैटाकोम्ब्स, जो एक सीमेट्री की तरह है, यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेक ओ ब्रेक, द पोइट अर्जेस देम टू ब्रेक सच रेस्ट्रिक्शंस। पोइट कवि से, जो कवि है वो इन पब्लिक से, गवर्नमेंट सर्वेंट से, इंस्पेक्शन करने वालों से ये अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है कि इन रेस्ट्रिक्शंस को वो तोड़ दें, और तोड़ करके खोल दें उन प्रतिबंधों को, यानी दे ब्रेक द डाउन। और उन बच्चों को क्या दिखाएं, सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, उनको ग्रीन हरे भरे खेतों में ले जाएं। इट मीन्स द चिल्ड्रन had to be taken outside their classrooms, which has no future, which has no possibilities of their progress. ओके, तो उनको कहाँ ले जाएं, उनको बाहर ले जाएं, हरे भरे खेतों को दिखाएं, नेचर को दिखाएं, नेचर का फील कराएं, सो दैट दे मे गेन नॉलेज फ्रॉम देम, जिससे वो ज्ञान को वहाँ से प्राप्त कर सकें, ये जान सकें कि एक रिवर का, एक नदी का इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, एक वर्ड्स का जो सॉन्ग होता है उसका पर्पस क्या है, ट्रीज़, वाई आर ट्रीज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, ट्रीज़ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उन बच्चों को बताई जाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज़्योर, और उनकी जो डार्कनेस की वर्ल्ड है, यानी डार्कनेस जो अंधकार में क्लासरूम में, उनसे आउटर वर्ल्ड जो कि क्या है, एक क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ से भरा हुआ है, संभावनाओं से भरा हुआ है, उस ब्लू स्काई, उस आसमान, नीले आकाश की तरफ
उनको दौड़ाया जाए, उनको ले जाया जाए। एंड ऑन गोल्ड सैंड, और उनको उस रेत पर क्या करने दिया जाए, उनको वॉक करने दिया जाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और फिर उनकी जो टंग है, उनकी जीभ यानी उसकी जो नॉलेज है, उस नॉलेज को बुक्स में क्या किया जाए, बुक्स के ज़रिए से उनको चांस मिले कि वो प्राप्त करें उस नॉलेज को, है ना। दी वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और जो जो वाइट है यानी कि बुक्स हैं, दी वाइट का मतलब है बुक्स, कि जो बुक्स हैं, और ग्रीन लीव्स और वो नेचर है, वो क्या करेगा, वो उनके प्रोग्रेसिव जीवन को, जो प्रोग्रेसिव जीवन जैसा इतिहास है उसको, उसकी जो पॉसिबिलिटी संभावना है उनको वो ओपन कर देगा। एंड हुज लैंग्वेज इज़ दी सन, जिसकी लैंग्वेज, जिसकी भाषा क्या है, ब्राइट फ्यूचर है। यानी ये जो एक्शंस होंगे उन बच्चों के, ये क्या देंगे बच्चों को, एक ब्राइट फ्यूचर प्रदान करेंगे, एक बहुत ही अच्छा भविष्य प्रदान करेंगे। तो ये मेरा पार्ट था, आज के लिए इतना ही। कुछ चीज़ें हैं नोटिस करने वाली, बता देता हूँ। इसमें सिंबल्स का यूज़ किया ही गया है, आपको बता दिया है कि कौन सा वर्ड किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। लैंग्वेज एक्शंस विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना प्रतिबंधों के जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पे लैंग्वेज से हैं। हिस्ट्री का मतलब प्रोग्रेसिव लाइफ से है। तो ये आज का एक्सप्लेनेशन है। इससे पहले एक्सप्लेनेशन आपने से किसी ने नहीं देखा हो तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूज़फुल फॉर यू, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और आई होप द वीडियो इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू विल गेन एडवांटेज ऑफ इट। सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, जिससे मुझको मोटिवेशन मिले। और 12th से रिलेवेंट जितनी भी वीडियोस हैं मेरे, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो जो भी हो एक बार ज़रूर देखें। कुछ वीडियोस में क्या है, कुछ कंप्लेन थोड़ा बहुत देखने में नहीं हो सकती हैं, लेकिन आप उनको देखें ज़रूर जो कुछ बताया गया है। सो आज का मेरा पार्ट यही था। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आपके लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।